नमस्कार मित्रों। जैसे मित्रों आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, गर्मी में दूध में मिलाकर रोज पिए, सर से पांव तक की हर बीमारी होगी दूर। जी हाँ मित्रों, आज आप लोगों से एक ऐसे अद्भुत चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे मिलाकर अगर आप रोज दूध में पी रहे हैं तो दोस्तों हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। और यह चीज जो है दोस्तों बड़ी ही सस्ती है। इसमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों वह चीज क्या है, कितनी मात्रा में लेना है, कब पीना है, कैसे कर पीना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या नुकसान है, वो भी शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा और इसे दूध में मिलाकर आप भी पीजिए, पूरा परिवार पीजिए और पूरा परिवार स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों वीडियो सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। सब लोग इस जानकारी को अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है, आप लोगों तक आयुर्वेद की सही सही जानकारी पहुंचाना। तो दोस्तों अगर आप इसमें हमारा सहयोग करना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मित्रों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके हमारा सहयोग करिए लोगों तक पहुँचने में, ये जानकारी लोगों तक पहुँचाने में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है। उसके पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है, बीमार होने के क्या कारण है। दोस्तों जब हम कारण जान जाएंगे तो निवारण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो इसके लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर का विकास रुक जाएगा, हाथों पैरों में जोड़ों में दर्द होने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट्री लेते हैं, फिर हमें आराम मिल जाता है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो दोस्तों हमें ऐसे खान पान रखना है, ऐसे डाइट का चुनाव करना है जिसमें सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं, सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। तो इधर से हमारा शरीर नहीं बीमार होगा। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारी होते हैं, पित्त दोष बढ़ता है तो 15 से 20% और कफ दोष बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। तो हमें क्या करना है, 3 दोष को बढ़ने नहीं देना है। अब 3 दोष को बढ़ने नहीं देना है तो इसके लिए क्या करना है, अब ये 3 दोष को जो बढ़ाने वाली चीजें उन्हें हमें नहीं खाना है। तो 3 दोष को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, चलिए संक्षेप में जान लेते हैं। दोस्तों घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज है, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे अल्कोहल शराब हो, चाहे धूम्रपान हो, ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है। इसलिए दोस्तों इन चीजों को आपको नहीं खाना है। फिर आपके मन में विचार आएगा तो खाएं तो क्या खाएं, घर की बनी हुई सारी चीजें आप खाइए, हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, ताजे फलों का सेवन करिए, कुछ बीन्स है उन्हें अंकुरित करके आप खाइए, ड्राई फ्रूट है भिगो करके आप खाइए, डेयरी प्रोडक्ट खाइए, दूध दही मट्ठा, लेकिन ये दूध दही मट्ठा अपने घर का खाइए। पैकेट का दूध दही मट्ठा खाने से कोई फायदा नहीं है, घर का ही खाना चाहिए। मल्टीग्रेन आटा लीजिए, मिक्स दालों का सेवन करिए, ये चीजें आप करिए, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। और 3 चीजें कभी मत खाना, चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना, मैदा मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा में बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है, ये तो हमें नहीं खाना है। तीसरा कारण जो बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, देर रात खाना खाना। तो अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं
तो सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए और 4 से 5 बजे के बीच उठने की आदत डाल लीजिए। आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज डेली 2 घंटे का समय निकालिए। सुबह 5 बजे से 7 बजे योगा, प्राणायाम, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, तैराकी करिए। इससे हमारी शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अगर आप इतना काम कर रहे हैं तो आप बीमारी से दूर रहेंगे। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं दूध के साथ वो कौन सी चीज है जो सुपर फूड है। दोस्तों दूध को तो आप जान ही रहे हैं, दूध एक सुपर फूड है और 1 गिलास दूध हमें ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध कभी मत लेना। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। देसी गाय का दूध भैंस के दूध से ज़्यादा गुणकारी होता है और भैंस का दूध जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन गाय का दूध जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए देसी गाय का दूध सबसे अच्छा दूध माना जाता है। तो आपको लेना है गाय का दूध और इसी के साथ लेना है वह चीज़, क्या है? वो है दोस्तों सौंफ। सौंफ की तासीर ठंडी होती है और हमें गर्मी में ठंडी चीज़ें ही खाना चाहिए। सौंफ में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, एंटी फंगल गुण पाया जाता है, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। इतने गुणों से संपन्न है ये सौंफ। और दोस्तों जानते ही हैं सौंफ आपके घर पाई जाती है, सबसे सस्ती सौंफ है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ी सी सौंफ लेना है, 100-200 ग्राम सौंफ लीजिए और उसके बाद इसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद मिक्सर में इसका पाउडर आप बना लीजिए। अब इस पाउडर को कांच के बोतल में रख दीजिए। इस पाउडर को कांच की बोतल में रख दीजिए। अब इसी पाउडर का आपको प्रयोग करना है। तो प्रयोग कैसे करना है, जैसे हमने कहा 1 गिलास दूध लीजिए। अब इस दूध को आप दोस्तों गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको इस सौंफ का जो पाउडर है 1 चम्मच डाल दीजिए। जो आप सौंफ का पाउडर बनाए हैं उसी को 1 चम्मच डाल के उस दूध को 10-15 मिनट स्लो आंच पे पका दीजिए। अब ये दूध पक गया। अब इसी दूध को आपको पीना है। तो दोस्तों क्या हो गया, सौंफ वाला दूध आपका रेडी हो गया। इसी सौंफ वाले दूध को आपको रात में पीना है खाना खाने के 1 घंटे के बाद और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। तुरंत आपको नहीं सोना है, जिससे ये दूध सही से पच जाए। और जब आप सौंफ वाला दूध पी रहे हैं तो रात का खाना कैसे होगा? रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। 1 से 2 रोटी लेना है और 1 से 2 कटोरी सब्जी, बस इसके अलावा कुछ मत खाइएगा। इसके अलावा कुछ मत खाइएगा, क्योंकि आपको सुपर फूड तो मिल ही गया है। तो दोस्तों यही सौंफ वाला दूध आपको पीना है। अब हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों ये हमारे हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, बालों को झड़ने से, बालों को पकने से भी रोकता है, आंखों की रोशनी को तेज करता है, आपके शरीर में, कमर में, जोड़ों में कहीं पे भी दर्द है उस दर्द को दूर करता है। यानी कि आपके शरीर की जितनी भी कमजोरी है, हर कमजोरी को दूर कर देता है इस सौंफ वाला दूध। तो दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं।